नमस्कार दोस्तों, शिव प्रभात। जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा। सिलीगुड़ी सहित पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम। और क्यों ना, क्योंकि रामनवमी महोत्सव की तैयारियां पूरे भारतवर्ष में जोर शोर पर है और सिलीगुड़ी इसमें पीछा नहीं है। आप जानते हैं सिलीगुड़ी की जो शोभा यात्रा होती है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और कल उसी की तैयारियों को लेकर पूरे शहर जो है वो जोश में डूबा हुआ है। जगह जगह तैयारियां की जा रही है, कहीं पर लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, तो कहीं पर योजना बनाई जा रही है किस तरह से ये शोभा यात्रा निकलेगी, किन किन मार्गों से निकलेगी। तो ये पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मण जी बंसल है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और साथ ही यहाँ पर हम ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के गौड़िया मठ शक्तिगढ़ से दिखा रहे हैं। और उससे पहले ये एक रामशिला आप देख रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या बात है, पहले लक्ष्मण जी से जानेंगे और उसके बाद फिर इस राम नाम की जो शोभा यात्रा कल निकलने वाली है, भगवान राम की जो शोभा यात्रा कल निकलने वाली है विशाल और भव्य, जिसमें लाखों लोग शरीक होने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लक्ष्मण जी पहले ये बताइए रामशिला यहाँ पर क्यों है? जय श्री राम। सभी राम भक्तों के आज अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये शक्तिगढ़ केशव गौड़िया मठ में परम पूजनीय संत सज्जन महाराज जी प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का, जगन्नाथ जी का दरबार लगा हुआ है। आज ये रामशिला आपके समक्ष आई है। ये रामशिला राम सेतु के बंधन से वहां से आकर आगामी कल एक भव्य पद यात्रा कश्यांग पर्वतीय क्षेत्र कश्यांग से लेकर राम मंदिर से लेकर महाकाल मंदिर दार्जिलिंग तक 34 किलोमीटर की पद यात्रा इस रामशिला के साथ राम भक्तों करेंगे। प्रातः 6:30 बजे श्री राम दरबार के साथ रामशिला के साथ राम भक्तों का जन सैलाब कश्यांग के राम मंदिर से महाकाल के लिए सोनादा, टुंग, दिलाराम, रंगबुल, जोड़मंगला होते हुए लगभग 2:30 से 3 बजे तक दोपहर में पूरा राम भक्तों के जनमानस जन सैलाब के साथ महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ये जानकारी थी कल करश्यांग को लेकर। करश्यांग से दार्जिलिंग के लिए कल ये भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, वहां की जानकारी थी। और अब सिलीगुड़ी की बातें करेंगे हम। सिलीगुड़ी की क्या तैयारी चल रही है लक्ष्मण जी? देखिए, सिलीगुड़ी महानगर की दृष्टि से जैसे कि आप सभी को ध्यान में है, भारतवर्ष की द्वितीय सेकंड स्थान पर सिलीगुड़ी की यह भव्य धार्मिक शोभा यात्रा आती है। गत वर्ष पुलिस का रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 6.5 लाख राम भक्तों को सिलीगुड़ी के राजपथ पर देखा गया था। इसी के निमित्त कल आइए हम सब मिलकर 10:15 पर श्री हनुमान मंदिर मल्लागुड़ी पर अपना घर का, व्यवसाय का जो भी पूजा अर्चना करते हैं सब कंप्लीट कर श्री हनुमान मंदिर पर जो श्री राम जी के परम भक्त हैं उनसे उनके आदेश लेकर पूजा अर्चना के साथ एक भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। ये शोभा यात्रा हनुमान मंदिर मल्लागुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन होते हुए गुरुमबस्ती मोड़ होते हुए एयरव्यू मोड़, सेवक मोड़ से पानी टंकी मोड़ घंटे घर से दानी और विधान मार्केट के रास्ते होते हुए कंचनजंगा स्टेडियम के सामने से वेनस मोड़, और वेनस मोड़ से एक बार पूरा हिलकार्ड रोड कवर करते हुए एक बार पुनः एयरव्यू मोड़ पर, फिर वहां एयरव्यू मोड़ से बाईं और बर्दवान रोड के रास्ते झंकार सिनेमा हॉल, जलपाई मोड़ होते हुए स्टेशन फीडर रोड में हिंदी हाई स्कूल प्रांगण में विशाल भंडारा, विशाल आरती के साथ समापन समारोह होगा। इस शोभा यात्रा में लगभग 30 सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठन सहयोग दे रहे हैं, अपनी सेवा देंगे। साथ साथ में सुरक्षा की दृष्टि से 250 हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, साथ में 6 ड्रोन कैमरा का भी नियंत्रण रहेगा देखने के लिए। कोई भी असामाजिक तत्व रहेंगे तो आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन और बंगाल सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये शोभा यात्रा हमारे सनातन धर्मों का सबसे बड़ा त्योहार है। इनको इस शोभा यात्रा को सफल करने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का भी सहयोग अनिवार्य है। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी असामाजिक तत्व कहीं भी कोई बदमाशी करने के षड्यंत्र में हो उसको वहीं ही रोककर साइड कर दिया जाए। हमारी शोभा यात्रा में कोई विघ्न ना पड़े। ईश्वर का काम है, ईश्वर अपना काम खुद बना लेता है।
लक्ष्मण जी, और कहाँ से, क्योंकि सिलीगुड़ी के अलावा सुना है कि आसपास के इलाकों से भी हजारों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, सालूगढ़ा हो, फाफरी हो, फुलबाड़ी हो, आमबाड़ी हो, शिव मंदिर हो, मटीगढ़ा हो, सालूगढ़ा हो, गुलमा चाय बागान हो, सुखना हो, सभी चारों दिशाओं से लगभग 150 झांकी आएगी। विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा रामनवमी महोत्सव समिति, जिसके तत्वावधान ये विशाल शोभा यात्रा निकल रही है। इसमें लगभग 9 टैबलो, जो झांकी बोले जाते हैं, निकलेगी, जिसमें विशेष रहेगा 150वां वर्ष अपना वंदे मातरम गीत का, 100 वर्ष आरएसएस की स्थापना का, साथ साथ में अपनी सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण की रक्षा, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जहां अपनी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से अपने युवाओं को प्रेरित करने के लिए झांकी रहेगी। साथ साथ में अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामाजिक समरसता, सब कोई जाति ना भेद हो, सब हिंदू एक हो, हिंदू को संगठित करने के लिए नागरिक कर्तव्य जो अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। कम से कम 1 घंटे का समय, पूरा हफ्ता में 1 घंटा का समय कम से कम हर देशभक्त को देश के निमित्त देना चाहिए। लक्ष्मण जी, इस पर कितने लोग शामिल हो सकते हैं आपके विचार से? मेरा अनुमानित संख्या, बाकी तो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की संख्या है, 7 लाख से अधिक होने की आशा है। साथ साथ में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से 4 एम्बुलेंस दी जाएगी, 1 एम्बुलेंस शोभा यात्रा के साथ चलेगी, एक एम्बुलेंस स्टैंड बाई एयरव्यू में, 1 वेनस मोड़ पे और 1 हिंदिया स्कूल में रहेगी। तो पार्किंग की दृष्टि से एक कवाखाली ग्राउंड पे बड़ी वाहनों का पार्किंग रहेगी और एक महानंदा ब्रिज के नीचे रहेगी। आप जो ट्रैफिक, विशेषकर ट्रैफिक की समस्या सिलीगुड़ी और वर्किंग आवर है, तो इसके लिए आपने क्या अनुरोध किया? कौन कौन से मार्ग कल बंद होने वाले जिन पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहेगा? एक रास्ता पूरा ग्रीन कॉरिडोर के हिसाब से खुला रहेगा, विशेष करके जो चर्च रोड 19 होटल की तरफ जो रास्ता जाता है, कहीं भी कोई एम्बुलेंस की सेवा किसी को कहीं पहुंचाना हो तो वहां से रहेगा। फिर भी हमारे जो सुरक्षा की दृष्टि से अपने जो वॉलेंटियर्स रहेंगे, वो अब जरूर से सेवक रहेंगे, वो एम्बुलेंस को रास्ता देने को। सेवक रोड, बर्दवान रोड पूरी तरह से बंद रहेंगे कल? बंद नहीं, ईश्वर की इच्छा है, राम जन सैलाब उसमें उमड़ता है राजपथ पर, तो एक स्वाभाविक है। आपके माध्यम से पूरे सनातन समाज को, धर्म प्रेमियों से अनुरोध करता हूं, यथा व्यवस्था बनाकर अपनी सुख सुविधा को त्याग कर एक दिन अपने आराध्य के श्री चरणों में निमित्त एक दिन बिताए। सभी आइए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, इस रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। ये शोभा यात्रा कब से कब तक चलेगी? ये 10:15 बजे प्रारंभ होगी पूजा अर्चना के बाद। बाकी ईश्वर की इच्छा कितने की आज झांकी आए, लगभग 150 से ऊपर अधिक झांकी आने की उम्मीद है। तो बता रहे दर्शकों आपसे, कल ये शोभा यात्रा निकलेगी सुबह 10 बजे और उसके बाद सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करेगी। कल दिन भर उम्मीद की जा रही है कि दिन भर ये जो मेला है ये चलने वाला है और इसका जो समापन है वो सिलीगुड़ी के हिंदिया स्कूल में होगा, जहां पर लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सर, कितने लोग की भोजन की व्यवस्था है? लाखों भक्तों की भोजन की व्यवस्था हो रही है, एक हिंदिया स्कूल में, एक अपने मेडिकल एरिया में और एक चंपासे की तरफ में रहेगी। साथ साथ में आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप अपने इष्ट मित्र को, परिवार को, सभी को लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल हो और इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में आपका सहयोग दें। लगभग उत्तर बंगाल में 450 से अधिक छोटी और बड़ी शोभा यात्रा होगी और 38,000 स्थानों पर श्री राम उत्सव का पालन किया जाएगा। तो लक्ष्मण जी, कोई चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं इस शोभा यात्रा में? हमारी शोभा यात्रा में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर साध्वी प्राची दीदी आ रही है, जो हिंदुत्व के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी है। साथ साथ में विशेष समाज सेवी और मंथन ग्रुप की फाउंडर श्रीमती सुलोचना मान सिंह की उपस्थिति भी देखी जाएगी। कई साधु संत का जमावड़ा रहेगा। साथ साथ में हमारे संघ के वरिष्ठ केंद्र अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय और केंद्र अधिकारी की आने की उपस्थिति होने की भी उम्मीद है। लक्ष्मण जी, जो प्राची जो आपके मुख्य वक्ता है उसका वक्तव्य कब होने वाला है? लगभग 10:30 बजे हनुमान मंदिर के सामने समीप एक बड़ा मंच बना है, उसी से वक्तव्य रहेगा। तो ये थी पूरी जानकारी और समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं पूरा सिलीगुड़ी जो है वो राममय होने के लिए जा रहा है और तैयारियां चल रही है युद्ध स्तर पर, जोरों पर युवाओं में जोश है कल रामनवमी महोत्सव मनाने का, रामनवमी शोभा यात्रा का। तो बन रहे कल समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।